28 अप्रैल 1988 हवाई में अलोहा एयरलाइंस का बोइंग 737 एयरप्लेन ने 1:25 पर हिलो और होनोलुलु के बीच एक उड़ान भरी। आसमान पूरी तरह साफ था। एयरप्लेन को टेक ऑफ करते हुए बस 5 ही मिनट हुई थी कि अचानक एक बूम की आवाज आई। पैसेंजर्स के ऊपर एयरप्लेन की छत की जगह खुला आसमान था। जब दोनों पायलट ने पीछे मुड़कर देखा तो दोस्तों इमेजिन करें कि आपने एक फ्लाइट बुक कराई और आप उस एरोप्लेन में बैठ भी जाते हो, पर बीच रास्ते में अचानक एरोप्लेन की छत उड़ जाए तो आपकी हालत कैसी होगी। आपको तो पता नहीं, पर इनका जरूर बता सकता हूँ। उस भयानक दिन पर उड़ान 243 में 89 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। कैप्टन रॉबर्ट सोनस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मैडलाइन थॉम्सकिन को मिलाकर, और साथ में उनके पास इस मॉडल के साथ 10,000 घंटे से अधिक का उड़ान का अनुभव था। इस बोइंग 737 मॉडल के साथ जो 19 साल पुराना था, वह 10 साल और चल सकता था। इस दिन वह 3 उड़ान पहले ही भर चुका था। चौथी उड़ान भरने से पहले पायलट ने एक भी बार प्लेन का इंस्पेक्शन नहीं किया। यह करना जरूरी तो नहीं होता, पर रूटीन चेकअप में किया जाता है, इसलिए पायलट ने यह करना जरूरी नहीं समझा। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद एरोप्लेन 24,000 फीट ऊंचा हवा में था। उस समय सभी पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट बांध रखी थी। तेज हवा के चलते छोटा सा फटा हुआ हिस्सा अचानक पूरा फट गया और एक बूम की आवाज आई। उन्होंने मलबे के टुकड़े देखे, इंसुलिन की फोम की तरह। पायलट को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका सिर कोई पीछे की तरफ धकेल रहा हो। जब पायलट ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एरोप्लेन का एंट्री डोर गायब है और फर्स्ट क्लास की एरोप्लेन की छत भी गायब है और वहां से साफ आसमान दिखाई पड़ रहा है। वहां बैठे सभी पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी, पर फिर भी उन्हें अपनी सीट टूटने का डर था। फर्स्ट ऑफिसर मैडलाइन थॉम्सकिन एंट्री डोर के पास खड़ी हुई थी, इसलिए तेज हवा के चलते वे प्लेन से नीचे गिर गई। सभी पैसेंजर्स ने अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लिया, क्योंकि हर एयरप्लेन में कैबिन एयर सिस्टम होता है जो दबाव, वायु प्रभाव और टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, पर वह अब एयरप्लेन में नहीं बन रहा था। प्लेन दाएं बाएं डोल रहा था। पायलट ने जल्दी से ऑक्सीजन मास्क पहने और होनोलुलु के इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कोड में बात की कि मावी के पास इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि कॉकपिट से टकराकर हवा की आवाज और तेजी से होती जा रही थी, इसलिए उन्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ इशारे में बात की। उन्होंने लैंडिंग का इशारा दिखाया। प्लेन को काबू करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। जब प्लेन एयरपोर्ट से 10,000 मीटर की ऊंचाई पर था तो पहले पायलट ने लैंडिंग गियर को नीचे किया, पर वह नीचे नहीं हो रहा था, न ही उसके इंडिकेटर में कोई लाइट जल रही थी। उन्होंने एक बार फिर से कोशिश की। दूसरी बार लैंडिंग गियर नीचे हो गया, पर अभी भी लाइट नहीं जल रही थी। पर नीचे से देखने पर एरोप्लेन का पहला पहिया नीचे ही था। पायलट जैसे तैसे कर प्लेन को उतारने ही वाले थे कि अचानक एक और बूम हुआ और पायलट ने देखा कि प्लेन का लेफ्ट वाले इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अब प्लेन को एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए एक और मुसीबत आ गई, पर उन्होंने सक्सेसफुली उसे लैंड कर ही दिया। प्लेन को रोकने के लिए उन्होंने प्लेन के लेफ्ट वाले अपोजिट सिस्टम के थ्रस्ट का सहारा लिया, जो अभी भी चल रहा था। जैसे ही प्लेन रुका, एयरपोर्ट पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया। सभी पैसेंजर जिंदा बचे थे, केवल एक एयर होस्टेस को छोड़कर, जो प्लेन में खड़े होने के चलते नीचे गिर गई थी। 89 पैसेंजर्स में से 65 लोगों को हल्की फुल्की खरोच लगी थी और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। और उस प्लेन की हालत खराब हो चुकी थी, नहीं तो उसे सही किया जा सकता था, इसलिए उसे वहीं पर डिसमेंटल कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली उस एयर होस्टेस की बॉडी नहीं मिल पाई और न ही प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा मिला। इस दुर्घटना से बचा जा सकता था, क्योंकि जब पैसेंजर्स का इंटरव्यू हुआ तो उनमें से एक ने कहा, मैंने एयरप्लेन में एक छोटा सा क्रैक देखा था, पर ये सोचकर कि शायद ये छोटा सा क्रैक है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। पर फिर भी दोनों पायलट और टीम ने हार नहीं मानी और इतनी गड़बड़ी के बावजूद भी प्लेन को लैंड किया। इस काम के लिए दोनों पायलट को सैल्यूट बनता है। आप कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।